अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। मुदस्सर एनालिटिक्स में आपको शामिल कहते हैं। आज हम 9 लाख की कोठी में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे अली मौजूद है और राइट साइड पे अली उस्मान। ये मेरे पास एकेडमी में पढ़ते हैं। तो कल इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर हमने 9 लाख की कोठी का विज़िट करना है, तो आज मैं इनके साथ इधर आया हूँ। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं कि ये कितने साल पुरानी है और इसको बनाने के लिए कितना पैसा लगा। 1913 में ये बनी थी और इसको बनाने के लिए तकरीबन 9 लाख रुपए लगे, इसलिए इसको 9 लाख की कोठी कहा जाता है। जिसने इसको बनाया था वो एक अंग्रेज था, गोरा। पार्टीशन से पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे गोरे मौजूद थे और इन्होंने बड़े एक कमाल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाया। अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो आप बरसगीर में मौजूद जो आप कह सकते हैं गोरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो फन है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम आपको अंदर भी दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। इसको बनाने के लिए तकरीबन 9 लाख की मालियत लगी थी और उस टाइम आप देख लें कि जो ईंट 20 रुपए की, आप कह सकते हैं कि 1000 ईंट आ जाती थी, कि एक जो ईंट है 20 पैसे की थी। तो हम अब काउंट करें उस वक्त को, इस वक्त के साथ तो तकरीबन अरबों खरबों रुपए बन जाते हैं इस कोठी की मालिक को। तो इसका जो रकबा मुझे लगा है कि कोई 5-6 कनाल में बनी हुई है ये सारी कोठी। और इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो इसके एक गेट से एंटर होता है दोबारा उस गेट से बाहर नहीं निकलता और दूसरे किसी गेट से बाहर निकलता है। चले आए, अब हम आपको अंदर का विजिट करवाते हैं कि इस कोठी के अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या राज मौजूद है। पहले तो आप इस तरफ दिखाए ना मेरे, ये यहाँ पे वैसे पराली वगैरह लोगों ने रखी हुई है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि शाहकार एक फन तमीर का, और इसको एज आप कह सकते हैं कि रफ स्पेस यूज किया जाता है। चले आए, हम आपको अंदर का दिखाते हैं सर। अब जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे किचन मौजूद है और पीछे मेरे पास एक स्टोर मौजूद है। ये जो स्टोर और किचन है ये यहाँ के जो नौकर हैं उनके लिए इस्तेमाल के लिए यूज होता था और वो यहाँ पे 24 घंटे मौजूद होते थे। कोठी के अंदर ब्रिटिश जर्नल था, वो यहाँ पे अंदर रहता था और उसकी फैमिली भी अंदर मौजूद होती थी। तो जो 24 घंटे नौकर यहाँ पे मौजूद होते थे वो उनकी सेवा करते थे और जो भी चीज उन्हें चाहिए होती थी वो फौरन जाकर उन्हें प्रोवाइड करते थे। ये आप देख सकते हैं कि इसकी छत को, ये कितनी जबरदस्त कंक्रीट की छत तो नहीं है, खैर ये टाइलों वाली और बालों वाली छत है जिसको बड़े बेहतरीन अंदाज से बनाया गया है। और ये गैलरी आपके पास जहाँ पे मैं मौजूद। अब मजीद आपको इसका विजिट करवाते हैं, आगे हैं हमारे साथ। अब कहा यही जाता है कि हम इस कोठी में जिस दरवाजे से एंटर होते हैं दोबारा इस दरवाजे से नहीं निकल सकते, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन यही कहा जाता है कि यहाँ पे 50+ दरवाजे लगे हुए हैं इस कोठी के अंदर। और ये जो लकड़ी इसमें यूज हुई है कमाल की लकड़ी है, तकरीबन 100 साल होने के बावजूद भी ये लकड़ी खराब नहीं हुई। आप अब भी इसको आगे चेक करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये फ्रेश लकड़ी है। लेकिन इस इमारत की जो हालत है वो खस्ता हो चुकी है। इसको यकीनन हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट है, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी फन तमीरों का ख्याल रखते हैं, इनको अगर मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें तो इसको बाहर के मुल्क के लिए बड़ा एक आप कह सकते हैं कि विजिटिंग प्लेस के तौर पे बनाया जा सकता है। और बाहर के मुल्क के जब लोग इसको आगे देखेंगे तो आप यकीन माने कि हम यहाँ से बड़ा कुछ अर्न कर सकते हैं। चले आए, हम आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ी मौजूद है। वैसे ये वो भी वक्त था जब लोग यहाँ रहा करते थे और उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किस ख्वाबों के तहत ये कोठी को डिजाइन किया था और उनकी क्या क्या उम्मीदें थी इसके अंदर। और अगर आप मेरे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक चूल्हा बना हुआ है। मतलब सर्दियों में आपको पता है जब हमें हीट की जरूरत होती है तो इस चूल्हे को वो इस्तेमाल किया करते थे एज ए ईंधन। यहाँ पे लकड़ियां डालते थे और उसको आग जला के इसको हीटअप करते थे। चले, अब हम आपको इस कोठी का नेक्स्ट हिस्सा दिखाते हैं। अब हम एक और गैलरी में इस कोठी की मौजूद हैं। हम आपको अंदर से भी इसका विजिट करवाते हैं कि अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये छत टूट से आप देखें मिट्टी यहाँ पे नीचे गिर चुकी है। और हम आगे आपको मिट्टी दिखाते हैं इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अब हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये आप कह सकते हैं कि शाही महल में जैसे होती है ऊंची छत टॉम वाली, यहाँ पे वो मौजूद है। और वो मेरे सामने अगर आप देखें तो मेन एंट्रेंस है इस कोठी की। यहाँ से आप कह सकते हैं कि उस टाइम के जो कर्नल थे, ब्रिटिश पॉइंटर होते थे और उनके नौकर चौकर यहाँ पे साइडों पे खड़े होंगे और उसकी पूरी फैमिली यहाँ रहा करती थी। अगर आप यहाँ पे इस तरफ देखें तो एक और बहुत बड़ा कमरा मौजूद है। ये मेरा ख्याल है कोई मेहमान अगर बाहर से आता है तो उनकी सेवा के लिए उनको यहाँ बिठाया जाता है। और अगर हम मजीद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक वो फायर बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ये जी इसकी कोठी की बहुत बड़ी गैलरी, अगर आप देखें तो यहाँ पे काफी मतलब पूरी स्पेस है अगर आप इसको देखें। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं समझता हूँ कि बरसगीर का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप गौर से देखें तो बड़ा जबरदस्त बना हुआ है। इस कोठी को देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। अगर इस कोठी की दोबारा रेनोवेशन की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस बन सकती है। तो अगर हम आगे आए तो आपको मजीद इसकी जो तामीर के बारे में बता करते तकरीबन आप कह सकते हैं जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें 13 इंची की दीवार यूज हुई है, मतलब 3 इंच लगा के बनाया गया है। बड़ी शानदार किस्म से इसको तैयार किया गया। इसकी जो लकड़ी है, बार बार अगर हम इस लकड़ी को देखें तो यकीन माने एक माइल है इसमें, वो अट्रैक्शन करती है कि यहाँ पे किसी दौर में लोग रहा करते थे और कितने मतलब आप कह सकते हैं कि ख्वाबों से इस कोठी को डिजाइन किया गया और कितने लोगों ने इसको बनाने के लिए मेहनत की और क्या क्या किया होगा, क्या क्या ख्वाब ना देखेंगे। आफ्टर पार्टीशन क्या होगा, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन गेट के साथ बिल्कुल गैलरी है, जो सबसे बड़ी गैलरी है इस कोठी की। मतलब अगर आप यहाँ से इंटर हो तो वहां से दूसरी साइड से आप एग्जिट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मेन गेट के बिल्कुल साथ है ये गैलरी। आगे आए हम आपको मजीद दिखाते हैं इनके किचन और वॉशरूम के बारे में। इस फ्लोर ने इसको कैसे तमीर किया गया था आगे हम आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त एक और बड़े रूम में मौजूद हूँ। यहाँ आप कह सकते हैं कि जो कर्नल था अंग्रेज फैमिली वगैरह यहाँ पे स्टे करती होगी और साथ एक और कमरा है। ये भी अगर आप देखें तो फुल हाइटेड कमरा है और इसको भी बड़ा एक ऐसे अंदाज से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे आए तो हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि ये अटैच किचन है हमारे पास, जो यहाँ पे इस कमरे के बिल्कुल साथ मौजूद है। इस वक्त जो इधर कुछ लोग मौजूद थे, हमने उनसे पूछा कि ये जगह किसके अंडर है, तो उन्होंने बताया ये जगह गोड़ीपाल मुरब्बा है जो आर्मी के अंडर है और ये किसी मेजर के हिस्से में ये जो कोठी आती है। और पीछे आप मेरे देखें तो स्तबल भी मौजूद है, यहाँ पे घोड़े मौजूद हैं। हमने वहाँ भी आगे जाके विजिट किया है। वहाँ घोड़ी है ये घोड़ा। तो इस वक्त हम इस कोठी के बैक साइड में मौजूद हैं। इसके बिल्कुल साथ सीढ़ी हैं। तो मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि आपको ऊपर से जाके भी दिखाऊं कि इसकी छत कैसी है, लेकिन उन्होंने मना किया कि आप छत पे ना जाएं क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है। ये अगर आपने देखा होगा पीछे वो मिट्टी वगैरह नीचे गिरी थी, वो छत से मतलब गिरी थी सारी, जो छत वहाँ से ब्रेक हुई है, तो इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते। हमने आपको नीचे से सारा विजिट करवाया। बाकी अगर हम बात करें मतलब जिस तरीके से ये बनाई गई है, ये आप कह सकते हैं बरसगीर में बहुत बड़ा शाहकार है जो अंग्रेजों ने बनाया था आज से 100 साल पहले। लेकिन ये ख्वाब और उम्मीदें लेके वो साथ चले गए। अब बाबा जी मुझे ये बता रहे थे कि इसको रेनोवेशन के लिए सोचा गया है कि इसको दोबारा तैयार किया जाए, इसी डिज़ाइन को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए ताकि इसकी फ़न तमीर को मजीद आगे लोग आके विजिट करें, देखें कि ये किस तरीके से तैयार की गई। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें और मेरी वीडियो को आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।